निंदा करने में तो हमको बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं समझ में आता कि हम दूसरे के विषय की निंदा क्यों करें। अगर हम सही हों तो दूसरे की निंदा करने का अधिकार रखते हैं। विचार करो, आप खुद बैक से सोचो, बैक से सोचो, अपना जज तुम बनो, वकालत हम कर रहे हैं। आप पीछे बैक से अभी तक देखो, क्या आप निंदनीय कार्य नहीं किए? फिर आपका अधिकार कैसे दूसरे को निंदा कर देने का? भाई, अगर हम गंदे आचरण किए हैं और भगवान मुझे कृपा करके अच्छे मार्ग में चला रहे हैं, तो आज जो गंदा कर रहा है कल उसके ऊपर भी कृपा होगी ना। तो हमको निंदा करने का अधिकार कैसे बन सकता है? और अच्छे जब हो जाएंगे तो सच्ची अच्छाई ये है कि उसमें किसी को दोष दर्शन ही नहीं होगा, तो दोनों प्रकार से निंदा नहीं बनती। जो हमें चाहिए वो है नहीं, और जब वो आ जाएगी तब किसी में दोष दर्शन होगा नहीं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को और निज प्रभुमय देखे जगत। जब अपने प्रभु को देखोगे तो निंदा क्या करोगे? असली अच्छाई यही है, सब में प्रभु को देखना। अब अभी स्थिति है नहीं, तो जब हम खुद अपना घर नहीं साफ कर पा रहे तो दूसरे के दरवाजे में कूड़ा देख कर क्यों निंदा करें? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण, तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरे की निंदा करने जैसा कोई भी पाप हमारे हृदय को मलिन नहीं करता। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और कहीं भक्तन निंदा, तो भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले को। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण। हमें क्या लेना देना? हमको अपना काम बनाना है, अपना घर साफ करना है, और अपना जैसा चश्मा होता है वैसे ही हमको रंग दिखाई देता है। अगर हमारा चश्मा अच्छा हो जाएगा हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। सच्ची मानो, हमें कोई भी पापी या दुष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? अगर पाप और दुष्टता है तो हमें पापी दुष्ट दिखाई देगा। नहीं तो सब हमको यही लगता है कि हमारे भगवान इन रूपों में आए, मेरे भगवान इन रूपों में दर्शन देने आए और हमारे को बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं प्रश्न करके। ऐसा नहीं कि आप अज्ञानी आए हो, नहीं, हमारे भगवान इन रूपों में आकर हमें बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं, प्रश्न करते हैं और बैठकर श्रोता बन करके सुनते हैं। जैसे संदीपनी जी के सामने बैठ के सुनते, मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हुए हैं। और अगर हम दोष दर्शन करेंगे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे, माया के गुणों को देखेंगे। तो जब माया के गुणों की बात आई तो प्यारे, कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं बना शरीर जो दो से न बना हो, पाप और पुण्य दोनों से। और जब पाप पुण्य से बना है तो क्रियाएं भी दो ही प्रकार की होती हैं, पाप और पुण्य की। अब जो त्रिगुणातीत हो गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जितना लेवल है त्रिगुण के अंतर्गत, तो घोर पापी से भी पुण्य होता है और बहुत अच्छे पुण्यात्मा से भी पाप बन जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। तो हम किसी की निंदा क्यों करें? निंदा करने का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है कि जब तक, और जब श्रेष्ठ हो जाओगे तो उसमें श्रेष्ठता यही है, या तो सम में ब्रह्म भाव और या जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब हम किसकी निंदा करें? अपना ही स्वामी है? किसकी निंदा करें? गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया? सब रूपों में सिय राम में सब जगह। किसकी निंदा करें? क्यों भाई, आप हमें बताओ, किसकी निंदा करें? सुबह मन से बना के जाता हूँ। आज क्यों निंदा करें? हम महान हैं क्या? तो फिर हमें मौन रहना चाहिए। हमें अपना कपड़ा देखना है कि कितनी जगह से दाग लगा हुआ है। आप अपने हृदय को पवित्र करो और भगवान, और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया उस दिन बताना कि संसार में दोषी कौन है। घोर पापी में भी मुस्कुराता हुआ वही दिखाई देता है। घोर दुराचार परायण गाली दे रहा है, हमें मार रहा है, तो भी उसमें जब गौर से देखो तो वही दिखाई दे। प्यारे, कोई भी रूप तू रखा है, तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, वही परमात्मा सब रूपों में खेल कर रहा है। अगर हम दोष दर्शन करेंगे, निंदा करेंगे तो अपनी दुर्गति कर लेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, हाँ, जैसे हमारा